बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आबिदा परवीन का ताल्लुक सियालकोट से है, लेकिन आजकल वो इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में फुटपाथ पर बैठकर हाथ से फुटबॉल बनाने का काम करती हैं। अपने बच्चों को पालने के साथ साथ कई बरसों से अपने बीमार शोहर का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। उनका इलाज करवाने और लोगों का कर्जा चुकाने के लिए मुझे आखिर घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। आबिदा ने बचपन में ये हुनर सियालकोट में हासिल किया, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी फुटबॉल्स बनाने के लिए मशहूर है। जब ये 5वीं जमात में पढ़ती थी तो उन्होंने हाथ से फुटबॉल बनाने का काम सीखा और आज सख्त हालात में वही हुनर उनकी रोजी कमाने का एक जरिया बना। ये खुद तो मैट्रिक पास हैं, लेकिन आजकल हालात नासाजगार होने की वजह से उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा तालीम हासिल करने से महरूम हैं। आबिदा ने बताया कि उनके शोहर को पहले फालिज का अटैक हुआ और बाद में दिल और सांस की बीमारी से वो बिल्कुल बिस्तर के होकर रह गए। उनका कहना है कि जब मेरे घरेलू हालात खराब हुए तो किसी रिश्तेदार ने कोई मदद नहीं की और सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। मैंने सोचा कि भीख मांगने से अच्छा है फुटपाथ पर बैठकर फुटबॉल बनाऊं और अपने बच्चों का पेट पालूं। आबिदा सुबह आती हैं और शाम 4 बजे अपना सामान समेट कर घर वापस चली जाती हैं। एक करीबी होटल से दोपहर का खाना लेकर आबिदा वहीं पर बैठकर खा लेती हैं ताकि कोई ग्राहक हाथ से ना निकल जाए। इस दौरान वो 5 से 6 फुटबॉल्स बना लेती हैं और एक फुटबॉल बनाने में उनको कम अज कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। ये कभी दिन में 4 से 5 फुटबॉल बेच लेती हैं और कभी एक भी नहीं बिकता। फुटबॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे कि धागे, हवा डालने वाला हैंड पंप और फुटबॉल बनाने की पट्टियां खरीदने के लिए आबिदा को सियालकोट जाना पड़ता है। सबसे पहले इन छोटी पट्टियों को सुई और मोटे धागे से जोड़कर ये एक अलग तह बनाती हैं। पट्टियां जोड़ने के बाद उनको अंदर की तरफ मोड़ा जाता है ताकि देखा जा सके कि इनकी गोलाई बराबर है। तमाम पट्टियां बराबर करने के बाद हाथ वाले पंप से इसमें हवा भरी जाती है। आबिदा कहती हैं, दुकान बनाने के लिए जितने पैसों की जरूरत है इतने पैसे उनके पास नहीं हैं। वो तो फुटपाथ पर बैठकर ही अपनी रोजगार चलाती रहेंगी। घर के अखराजात पूरे करने के लिए मुझे लोगों से कर्जे लेने पड़े और आज ये रकम 8 लाख तक पहुंच गई है। जब से मैंने इस्लामाबाद आकर ये काम शुरू किया है मैंने तकरीबन 90,000 रुपए का कर्जा चुका दिया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी रकम वापस करनी है।